गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं तथा धर्म कर्म की पाठ पढ़ाती है। गीता की बातों को जीवन में अमल करने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है, जीवन सुखमय हो जाता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में हर कदम पर आपका साथ दिया, दुख विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहा। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो श्री कृष्ण की भांति सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जीव या प्राणी से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोह माया में फंसकर मृत्यु के समय उसका बार बार याद करेगा, उसके यादों में खोए रहेगा। तब आने वाला समय में उसी जीव में उसका जन्म होगा। इसलिए अंत समय में ईश्वर का याद करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक बार भगवान विष्णु और नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। विष्णु जी ने सोचा, क्यों नहीं अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। चलते चलते एक ब्राह्मण के झोपड़ी पर पहुंचे। ब्राह्मण देवता अपने लिए भोजन बनाकर बैठे ही थे। हे भगवान विष्णु उनके दरवाजा पर पहुंच गए और भिक्षा देही का आवाज लगाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है महाराज, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं, तब खाता पीता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा उम्र लंबी हो। और एक बूढ़ी मां के पास पहुंच गए। भिक्षा देही का आवाज लगाए। बूढ़े मां ने बोली, मेरे पास एक गाय है, इस गाय को मैं बहुत प्यार करती हूं, मेरे पास गाय का दूध है, आप इसे स्वीकार करें। नारद मुनि और भगवान विष्णु दोनों गाय का दूध पिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे गाय मर जाए। इस पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु से बोले, ऐसा क्यों प्रभु, उसे ब्राह्मण ने भोजन नहीं कराया। उस ब्राह्मण ने भोजन रहते हुए भोजन नहीं कराया और आपने उस ब्राह्मण को लंबी उम्र की वरदान दिए। और इस बूढ़ी अम्मा ने गरम गरम गाय का दूध पिलाई, उसे उसकी गाय मर जाने का वरदान दिया, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने बोले, उस ब्राह्मण का उम्र ढल जाएगी, तब वह भिक्षा नहीं मांग पाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा।
बूढ़ी अम्मा मेरा परम भक्त है। मैं नहीं चाहता कि बूढ़ी अम्मा का दुर्गति हो। इस गाय से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। यदि मरते समय गाय के याद में खोई रही तो अगला जन्म इसे गाय के योनि में हो जाएगी। नारद मुनि बोला, अब हम समझ गए प्रभु।